व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर में और जो खूबसूरत और दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है लाहौर के मशहूर माल रोड के करीब सिसिल चौधरी रोड पर वाक़ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है, जो कि एक रोमन कैथोलिक डायसिस है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। अभी हम मौजूद हैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, जिसको रीगल चर्च भी कहा जाता है, उसके फसाड के बिल्कुल सामने। क्योंकि ये रोमन कैथोलिक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का हेडक्वार्टर है, तो ये एक बहुत मैसिव कैथेड्रल है जो कि बेसिलिका का सीन भी देता है। अगर आप इसके फसाड को देखें तो इसका फ्रंटल व्यू इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ बेशुमार थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है। जैसा कि इसके फ्रंट पे आपको 3 टावर्स दिखाई देते हैं, जबकि सेंट्रल टावर उससे साइज में भी बड़ा है और हाइट में भी बड़ा है, जिसके टॉप पे एक खूबसूरत स्पायर होने के साथ साथ एक क्रॉस भी इरेक्ट की गई है, जबकि इसके 2 साइड्स वाले टावर साइज में कदरे छोटे हैं। और अगर आप इनके अंदर मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को देखें तो आपको इनमें ज्यादातर रोमन आर्चेस दिखाई देंगी, क्योंकि ये रोमन आर्किटेक्चर को और नियोगोथिक आर्किटेक्चर के साथ साथ ये बेंजेंटेनियन आर्किटेक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप देखें इसमें फ्रंटल डोर जो कि सदर दरवाजा है वो भी एक रोमन आर्च में बनाया गया, जिसकी ऊपर अगर आप देखें तो आपको मजीद 3 आर्चेस दिखाई देंगी जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं। और इसके फ्रंट पे आपको लोड बेरिंग कॉलम्स भी दिखाई देंगे जो कि इसकी साइड्स पे भी है। क्योंकि इसकी साइड्स पे 2 टावर्स हैं जो कि इसके फसाड को और ज्यादा मैसिव और वाइडर दिखाते हैं। तो जैसे ही लॉरेंस रोड या सिसिल चौधरी रोड से लोग गुजरते हैं तो इसके फसाड से ना सिर्फ महसूस होते हैं बल्कि इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर को देख के पसंद भी करते हैं, जो कि ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान में मशहूर है बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी ये उतनी ही ताजगी और बरकत देता है। What a magnificent basilica in लाहौर। जब भी कोई पहली बार इस खूबसूरत चर्च को देखता है तो यही कहता है, सेक्रेड हार्ट रोमन कैथोलिक चर्च। इसका संग बुनियाद अक्टूबर 1903 में रखा गया और इसको कॉन्सेक्रेट नवंबर 1907 में किया गया। ये खूबसूरत चर्च जो कि रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है, ये लाहौर के सेंटर में बनाया गया। और अगर इसके मास्टर प्लान की बात करें तो इस मेन बिल्डिंग की दूसरी जानिब सेंट एंथनी स्कूल भी बनाया गया जो 1890s की दिहाई में बना, और इसके साथ साथ यहाँ पे सेंट विक्टोरियाज नर्सरी भी मौजूद है। और इसके अलावा इस सेम बिल्डिंग में रोमन कैथोलिक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का बिशप्स ऑफिस भी है। और अगर आप इस खास खूबसूरत चर्च की आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बेंजेंटेनियन और रोमन आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत शाहकार है। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत चर्च है। और इसकी आर्म्स देखें तो बाकी चर्चेस की तरह इसकी आर्म्स रेक्टेंगुलर होने की बजाय ये सर्कुलर फॉर्म में, राउंड फॉर्म में बनाई गई। और इसकी एक खास बात यह है कि इसकी एक आर्म को अगर आप देखें तो ये गेबल्ड वे में बनाई गई, जबकि इसकी क्रॉसिंग में, इसके सेंटर में अगर देखें तो इसका खूबसूरत डोम मैस के हवाले से भी बड़ा है और अपने थियोलॉजिकल जो इसका आर्किटेक्चर है उसके हवाले से भी खास है। अगर आप इसके टॉप पे देखें तो इस पे इरेक्ट की गई क्रॉस मीलों दूर से वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें तो ये रेड ब्रिक से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। रेड ब्रिक के अलावा इसमें सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें खास ग्रे स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से यहाँ पे लाया गया। और आप अगर इसके सेंट्रल चेंबर की रूफ को देखें तो इसकी गेबल्ड रूफ है और इस पे स्पेनिश स्टाइल बड़ी खूबसूरती से नजर आती है। और अगर आप देखें इसकी रूफ के साथ भी अगर आप वेंटिलेटर्स को देखें तो वो भी बड़ी खूबसूरती से पॉइंटेड आर्चेस में बनाया गया। और उसके साथ ही अगर आप इसके लोड बेरिंग कॉलम्स को देखें तो ये इसके चारों जानिब
लोड बेरिंग कॉलम्स हैं और चर्च की ऑल्टर से लेके इसके फसाड तक ये उसके खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल वॉल्स के लोड को बेयर करते हैं। और इसकी ओरिएंटेशन को देखा जाए तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, क्योंकि ये खुदा का घर है, इबादत का घर है। इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट मौजूद हैं और जितने भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को इस कंस्ट्रक्शन में मर्ज किया गया, वो सारे ना सिर्फ इबादत से मिलते हैं बल्कि इंसान की उस रूहानी अकीदत को भी जाहिर करते हैं जो इंसान होते हुए वो खुदा से करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के सदर दरवाजे से नार्थेक्स में दाखिल होते हैं तो हमें इस चर्च में आते ही एक रोमन आर्च दिखाई देती है जो कि फ्रंटल डोर के बिल्कुल ऊपर है और उसमें स्टेन ग्लास विंडोज भी बनाई गई है। और नार्थेक्स के बिल्कुल ऊपर जो कि इसका मेन टावर है, इसके साथ दूसरे 2 टावर्स के डोर्स भी आपको दिखाई देते हैं। नार्थेक्स चर्च का वो हिस्सा होता है जो कि फसाड के ऊपर खड़ा होता है, उसके फ्रंट पे मौजूद होता है। जैसे ही नार्थेक्स से हम सेंट्रल चेंबर में दाखिल होते हैं तो बहुत बड़ी रोमन आर्च हमें दिखाई देती है जिसने फसाड का, उसके फ्रंटल जो आर्किटेक्चर का पूरा लोड बेयर किया हुआ है। और जैसे ही हम इस आर्च से मेन चेंबर में आते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत मार्बल के बनाए गए होली वाटर के बाउल्स जो कि बेसिन्स हैं, ह्यूज बेसिन्स दिखाई देते हैं। रोमन कैथोलिक चर्चेस में इन बेसिन्स का होना सैंक्टिटी को जाहिर करता है। जब हम चर्च में आते हैं तो अपने आप को मसा करके हम चर्च में दाखिल होते हैं ताकि हम अपनी तैयारी करके इबादत के लिए आएं। और इसका जो सेंट्रल चेंबर, जैसे कि हम नेव से जब हम चर्च में दाखिल होते हैं तो इसका एम्बियंस हमें बिल्कुल रोमन या वेस्टर्न एम्बियंस दिखाई देता है जिसमें बहुत बड़ी खूबसूरत रोमन आर्चेस, लोड बेरिंग कॉलम्स और न्यू गॉथिक तर्ज पर बनाई गई क्रिस क्रॉस रिब्स की हमें रूफ भी दिखाई देता है। इसका सेंट्रल पाथ जो कि इस चर्च की नींव है मार्बल से बनाई गई है, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत स्टोन से क्रॉस भी बनाए गए हैं। और उसके साथ ही इसके वुडन बेंचेस जो कि बहुत ही मैसिव होने के साथ साथ सॉलिड वुड से बनाए गए हैं और अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। जब ये चर्च बना था इनकी हिस्ट्री भी इस चर्च के साथ है। अगर आप इसकी साइड्स पे देखिए, दोनों सेंट्रल चेंबर के साथ आइल्स में देखें तो इसकी आइल्स भी आपको रोमन आर्चेस में दिखाई देंगी। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की एक आयल में। जैसे ही हम मेन नेव से इस कैथेड्रल में दाखिल होते हैं तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत और वाइडर आयल्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इसके सेंट्रल चेंबर की फॉर्मेशन को देखें तो इसकी दोनों साइड पे हमें 5-5 ईच रोमन आर्चेस दिखाई देती हैं जिसमें 4 लोड बेरिंग कॉलम्स हैं। ये 4 डिजिट चर्च में गॉस्पेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी बेसिस जो है वो अनाजिल अरबा पे खड़ी है। और अगर हम देखें इसकी आयल्स में जो पिलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 4 पेटल लीफ को मद्देनजर रख के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जो कि इस पूरी बिल्डिंग के ह्यूज स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके उसके लोड को बेयर करती है। और अगर हम इसकी आयल्स को देखें तो इसकी आयल्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं और उसके अंदर आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी। हर आयल में 4 रोमन आर्चेस आपको दिखाई देंगी जो कि अगर आप उसकी रूफ को इंटरनली देखें तो उसकी इनसाइड में आप उसकी सीलिंग भी आपको एक डॉम की तरह दिखाई देगी जिसमें क्रिस क्रॉस रिब को खास तौर पर मद्देनजर रखा गया है जिसके सेंटर में की स्टोन भी होता है। और अगर आप इसकी ब्रिक को देखें जो इसकी इंटरनल सीलिंग में इस्तेमाल की गई है वो रेड ब्रिक बहुत ही नफीस है, बाकी ब्रिक से कदरे मुख्तलिफ है। और अगर हम देखें इसकी जो आयल की रूफ है वो बड़ी खूबसूरत है। अगर आप उसकी आउटर रूफ को इंटरनल रूफ से देखें
तो उसमें एक फासला है, उसमें एक गैप रखा गया है ताकि जो वेदर की रेजिस्टेंट है और इंसुलेशन है उसको बरकरार रखा जाए। सर्दियों में और गर्मियों में दोनों सीजन्स में इनसाइड टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी वॉल्स को देखें, जो इसकी आयल्स की वॉल्स हैं, उनमें भी विंडोज आपको दिखाई देंगे जो कि रोमन आर्चेस में बनाए गए हैं। क्योंकि ये विंडोज नॉन स्टेन ग्लासेस पर बनाई गई हैं और इनमें वुड का इस्तेमाल भी किया गया है। उसके साथ साथ इसकी वॉल्स के साथ आपको 14 स्टेशन के वो खास पैगामात दिखाई देंगे जो कि ऑन द वे टू क्रॉस जीसस क्राइस्ट ने जो मकामात उनकी उस सफ़र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ही कीमती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो कि इसके लोड बेरिंग कॉलम्स हैं, वो भी बड़े कीमती पत्थर से कंधा किए गए हैं, बड़ी नफासत से उनको बनाया गया है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की सेंट्रल सिटिंग चेंबर में और आप मेरे पीछे इसका पूरा सिटिंग चेंबर देख सकते हैं। अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस कैथेड्रल में लगभग 1000 पीपल कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत के इस खूबसूरत निज़ाम को देख सकते हैं और इबादत के निज़ाम को चलाते हैं। अगर आप इसके बेंचेस को देखें तो ये सॉलिड वुड के बनाए गए हैं और इनमें थियोलॉजिकल उन ऑर्नामेंट्स को भी खास तौर पर नज़र में रखा गया है, जैसे इसमें रोमन आर्चेस भी बनाई गई हैं। अगर इस बेंच को खास तौर पर देखें तो ये सॉलिड वुड से बनाया गया है और इसको उठाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। और इसके साथ ही इसके आगे और इसके पीछे बाव डाउन करने के लिए, यानी कि सजदे में जाने के लिए खास तौर पर कुशनिंग का भी एहतमाम किया गया है ताकि लोग इबादत के दौरान इस सजदे में भी जा सकें, घुटने टेक कर इबादत भी कर सकें। अगर आप देखें इसकी क्रॉसिंग से इसका सेंट्रल चेंबर जो है ये भी बहुत बड़ी रोमन आर्च में बनाया गया है। और अगर छत पे आप नज़र दौड़ाएं तो इसकी छत भी पार्ट्स में उसी तरह क्रिस क्रॉस रिब्स में बनाई गई और हर साइड पे देखें आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगी। इन साइड से अगर आप इसको देखें तो ये डॉम की शक्ल भी देती है, जो कि इसकी इंटरनल सीलिंग है जिसमें बहुत ही खूबसूरत नफीस और नायाब रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया। और अगर हम देखें इसकी अपर रूफ का और इनर रूफ का जो डिफरेंस है उसमें भी गैप रखा गया है जो कि इंसुलेशन को सपोर्ट करती है और उस गैप में हवा का खास तौर पर एहतमाम किया गया है। और अगर हम देखें इसकी वेंटिलेटर्स जो है इसकी अपर रूफ में बनाए गए हैं, वो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक खास वजह है कि इस कैथेड्रल की लाइफ इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मटेरियल भी बहुत यूनिक है और इसकी हर आर्च और इसकी ब्रिक्स और इसकी विंडोज भी अभी तक अपनी प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। रोमन कैथोलिक कैथेड्रल की क्रॉसिंग इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ ये एक वाइडर बेसिलिका का व्यू देती है। इसके सदर दरवाजे को फेस करती है, उसके साथ साथ इसके दोनों आर्म्स के एंट्रेंस डोर्स को भी फेस करती है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूं इस खूबसूरत कैथेड्रल की क्रॉसिंग में। रोमन कैथोलिक कैथेड्रल की क्रॉसिंग इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ ये एक वाइडर बेसिलिका का व्यू देती है। इसके सदर दरवाजे को फेस करती है, उसके साथ साथ इसके दोनों आर्म्स के एंट्रेंस डोर्स को भी फेस करती है, जबकि इसकी पिछली जानिब इसकी खूबसूरत और दीदा ज़ेब ऑल्टर है। इसकी क्रॉसिंग की खूबसूरती ये है कि ये दोनों आर्म्स में सिटिंग कैपेसिटी को भी सपोर्ट करने के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ खूबसूरत और मार्बल की ऑल्टर्स भी बनाई गई हैं। अगर इसकी मेन अल्तार की दाहिनी जानिब देखें तो आपको मजीद खूबसूरत और मार्बल से मुज़य्यन ऑल्टर दिखाई देगी, जिसकी ऊपरी सतह पे रोमन आर्च में हाफ डोम में आपको सेंट एंथनीज का स्टैचू भी दिखाई देगा। जैसे कि सेंट एंथनीज के साथ दूसरी जानिब इसकी
एक और रोमन आर्च में आपको एक और खूबसूरत आर्टिफैक्ट दिखाई देगा जो कि वली यूसुफ यानी कि सेंट जोसेफ का स्टैचू भी बनाया गया है। उस पे भी एक खूबसूरत ऑल्टर आपको दिखाई देगी, जिसके साथ आपको एक और आर्टिफैक्ट दिखाई देगा जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन फेथ का एक बहुत अहम हिस्सा है, जो कि जब बच्चों को चर्च में लाया जाता है तो उनको मखसूस किया जाता है। कई डिसिप्लिन में उसको बैप्टिज्म कहा जाता है। जबकि दूसरे आम में अगर आप देखें, एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब आर्टिफैक्ट है जो कि जीसस क्राइस्ट के क्रॉस से नीचे उतारने को रिप्रेजेंट करता है। साइड्स में आपको फरिश्तगान के वो खास इमेजेस भी दिखाई देंगे, जबकि उसके साथ एक और खास स्टैचू आपको दिखाई देगा जो कि सेक्रेड हार्ट का खास स्टैचू है, जिसपे जीसस क्राइस्ट का वो सेक्रेड हार्ट बनाया गया है। उस खूबसूरत स्टैचू में सेंट्रल चेंबर में जो एक खास आर्टिफैक्ट बनाया गया है वो है रोमन आर्च। वो बहुत ही ह्यूज रोमन आर्च है जो सेंट्रल चेंबर को क्रॉसिंग से जुदा कर। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की मेन ऑल्टर के बिल्कुल सामने। इसकी ऑल्टर की खूबसूरती ये है कि ये इसकी क्रॉसिंग के डॉम के बिल्कुल नीचे है। और अगर इस ऑल्टर के थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स की तरफ देखें तो अगर आप इसके फ्रंटल लोअर बॉटम में देखें तो आपको 10 पिलर्स बड़ी खूबसूरती से इरेक्ट किए गए दिखाई देंगे, जो कि मार्बल में बनाने के साथ साथ रोमन आर्चेस में भी कंधा किए गए हैं। और 10 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में या चर्च में उन 10 अहकाम खुदाबंदी को जाहिर करता है जो ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा की जात ने हजरत मूसा के जरिए से वहां उनकी कौम को जाहिर किए, और उनका बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर पैगाम मरकूम है। और अगर इस चर्च के थियोलॉजिकल डिसिप्लिन की बात करें जो कि इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन है, तो ये रोमन कैथोलिक चर्च की लिटर्जी को फॉलो करता है। सरमन के लिए बाकी चर्चेस की तरह इसमें एलिवेटेड पुलपिट तो मौजूद नहीं है, जबकि इसकी मेन ऑल्टर को पुलपिट के तौर पर सरमन को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, आपने चैपल, चर्च या पैरिश और कैथेड्रल्स के वर्ड सुने होंगे। चैपल वो जगह होती है जिसका ताल्लुक किसी इदारे या घर के साथ भी हो सकता है, जिसमें वो तमाम मजहबी रिचुअल्स या संडे के संडे इबादत नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की दुआओं के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पैरिश किसी कम्युनिटी में या टाउन में होता है जिसमें वो तमाम रिलीजियस रिचुअल्स और सैक्रामेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं जो कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। अगर कैथेड्रल की बात करें तो जैसे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल एक पैरिश होने के साथ साथ कैथेड्रल भी है। व्हाई दैट इज कॉल्ड कैथेड्रल? क्योंकि मेरे दाहिनी जानिब आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत चेयर है, दैट इज कॉल्ड कैथेड्रा, जिसकी वजह से इस पैरिश को कैथेड्रल का दर्जा दिया जाता है। और यहाँ पे इस खूबसूरत चर्च के आर्च बिशप तशरीफ रखते हैं और इबादत के निज़ाम को चलाते हैं। और अगर इस खास कैथेड्रा की बात करें तो इसमें भी बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जैसा कि रोमन, अगर आप क्यूपिड्स की बात करें तो इस चेयर में उन क्यूपिड्स को भी लगाया गया है जो कि ब्रास के बनाए गए हैं। और इसकी टॉप में एक खास इंसिग्निया आपको दिखाई देगा जो कि आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का इंसिग्निया है। और ये कैथेड्रा बहुत ही पुराना नायाब कैथेड्रा है, और इसके अंदर भी आप एक खास तौर पे देखें, इसमें भी रोमन आर्च आपको दिखाई देगी। और ये कैथेड्रा इस ऑल्टर की राइट साइड पे रखा गया है। उसके साथ इसके आप और चीज भी देखते हैं जो कि माउन प्रीस्ट या फादर्स आर्च बिशप के साथ बैठकर इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन को और इबादत को कंडक्ट करते हैं।
व्यूअर्स, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की मेन ऑल्टर के बिल्कुल सामने दोनों जानिब आपको बहुत ही खूबसूरत और नायाब वुडन प्यूस दिखाई देंगे। इसकी हाई ऑल्टर में इन प्यूस का होना इस बात की अलामत है कि दी असेंबली ऑफ डिसाइपल्स, जो जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स थे, उनकी याद में इनको यहाँ पे रखा गया है, जो कि ना सिर्फ खूबसूरती का बायस है बल्कि कॉन्ग्रीगेंट्स के लिए और प्रीस्ट के लिए रूहानी तस्कीन का बायस भी है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूं इस खूबसूरत कैथेड्रल की हाई ऑल्टर के सामने, जिसको सेंचुरी भी कहा जाता है। इसकी सेंचुरी की या इसकी हाई ऑल्टर की खास बात यह है कि इसको वाइट मार्बल से मुज़य्यन किया गया है। इसके फ्लोर पे आप हर तरफ वाइट मार्बल देख सकते हैं। वाइट मार्बल पाकीज़गी की अलामत है, प्योरिटी की अलामत है, जो कि चर्च में उसके चर्च के मकसद को जाहिर करती है। इसकी इतनी खूबसूरत ऑल्टर तक पहुंचने में अगर आप देखें तो आपको 3 स्टेप्स वाज़े तौर पर दिखाई देंगे, जो कि इस ऑल्टर को चर्च के बाकी चैम्बर से एलिवेट करता है। 3 का अदद क्रिश्चियन थियोलॉजी में ट्रिनिटी का अदद है, जो कि चर्च की सेंट्रलिटी है। उसके साथ अगर आप इसके फ्लोर के बाकी हिस्से को देखें तो इस पे मुख्तलिफ किस्म के मार्बल को लगाया गया है, जो कि उस वक्त का 3D आर्ट था, जो कि अभी भी अपनी खूबसूरत और प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। उसके साथ ही अगर आप इसकी ऑल्टर के लोअर बॉटम में देखें तो आपको रोमन आर्चेस दिखाई देंगे, जो 2x2 की रो में बनाई गई हैं, और ये ऑल्टर के ज्यादातर हिस्से वाइट मार्बल में बनाए गए हैं। उसके साथ अगर आप इसके सेंटर में देखें, ब्रास में एक बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट है, जो कि लैम्प है। लैम्प इज द सेंट्रलिटी ऑफ चर्च, जो कि इसकी रिडेम्पशन का एक डिपिक्शन है चर्च में, लोगों की रिडेम्पशन का, जो कि उस पर फेथ रखते हैं। उसके साथ उसके ऊपर देखें तो इसकी सेंचुरी के बिल्कुल सेंटर में आपको यूखरिस्ट यानी होली कम्युनियन के नवादरात को जिसमें रखा जाता है, वो एक खूबसूरत नमूना आपको दिखाई देता है, जो कि रोमन कंस्ट्रक्शन के स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। और उसके ऊपर ही बिल्कुल आपको क्रूसीफिक्स का मंजर भी दिखाई देता है, जो कि डॉम की फॉर्म में बनाया गया है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस खूबसूरत कैथेड्रल के फसाड को भी रिप्रेजेंट करता है। इसकी ऑल्टर और इसका फसाड बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके साथ ही इनको बड़े खूबसूरत डॉम्स में बनाया गया है। और उसके साथ अगर आप इसकी एक जानिब देखें तो आपको मुकद्दसा मरियम का स्टैचू भी दिखाई देगा। और उसके साथ अगर आप नीचे देखें तो आपको 2 एंजल्स भी दिखाई देंगे, जो कि आर्क एंजल्स कहे जाते हैं जिनको। उसके साथ अगर आप उसकी एक दूसरी जानिब पे देखें तो आपको जीसस क्राइस्ट का वो स्टैचू दिखाई देगा, जिसमें सैक्रेड हार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। उस पाक दिल की नुमाइंदगी की गई है, जो जीसस क्राइस्ट का सैक्रेड हार्ट है, जिसके साथ आप 3 और मुकद्दसीन के वो स्टैचूज देखेंगे, जिसमें सेंट ऑगस्टीन, सेंट ह्यूबर्ट और सेंट रॉक भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब दीगर सेंट्स के आपको स्टैचूज दिखाई देंगे। ये इतनी रिच ऑल्टर है कि इसमें आपको, और अगर गौर से देखें तो आपको अंगूर की बेल भी दिखाई देगी, जिसको कंधा किया गया है इसमें। और इस ऑल्टर की खूबसूरती ये है कि ये वाइडर है, हाफ डॉम में बनाएगी। इसके अगर आप टॉप में देखें तो आपको बहुत ही नायाब और कीमती स्टेन ग्लास विंडोज दिखाई देंगे। ये चर्च या ये बेसिलिका चंद एक उन खूबसूरत और दीदा जेब चर्चेस में से है जिनकी छत डॉम्स में बनाई गई और जिनकी छत क्रिस क्रॉस रिब्स में भी बनाई गई। इस तरह की इनसाइड की छतें आपको दीगर चर्चेस में देखने को नहीं मिलती। या तो उनमें फ्लाइंग बटरसेस हैं या वो लकड़ी की बनाई गई हैं, जबकि इसका काम जो रिब्स का है, जो लोड बेरिंग कॉलम्स को नीचे बॉटम तक लेके आते हैं, वो बहुत ही नायाब है और बहुत ही कम चर्चेस में हमें ये देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इसकी ऑल्टर ना सिर्फ
मार्बल से बनाई गई है, बल्कि ये थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें चर्च की सेंट्रलिटी और चर्च का रूहानी मकसद भी इस खूबसूरत आल्टर से आपको दिखाई देगा। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत बसिलिका की आर्किटेक्चर और इसकी खिदमत के हवाले से काफी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।